हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। सो अरिहंत कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज़ का आज का हमारा चैप्टर नंबर 9 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो जितने भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप रिवीजन पर्पज़ से इस वीडियो को देख सकते हो और आपका एक एनालिसिस हो जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस जो हैं वो इनमें से आते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक जो है वो सभी क्वेश्चंस को पढ़ना है और सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया है, पूछा गया है इन विंडोज़ एंटी एंटी स्टैंड्स फॉर। तो विंडोज़ एंटी में एंटी आपको बताना है कि किस लिए आपका यहाँ पर दिया गया है, इसकी फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बतानी है। तो एंटी स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो एंटी स्टैंड फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, विंडोज़ न्यू टेक्नोलॉजी। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू आर परफॉर्मिंग विंडोज़ 98 ऑपरेटिंग सिस्टम टू विंडोज़ XP you are performing what? So the right answer is option 5, update। यदि आप विंडोज़ 98 ऑपरेटिंग सिस्टम टू विंडोज़ एक्सपी पे आ रहे हो तो आप जो है वो अपडेट कर रहे हो। ऑप्शन 5 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ विंडोज़ 98। तो इसके लिए आपको सभी विंडोज़ के फीचर्स जो हैं वो ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। तो यहाँ पर विंडोज़ 98 का एक फीचर नहीं है, आपको बताना है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, इट प्रोवाइड्स मल्टीपल फायरवॉल। विंडोज़ 98 जो है वो मल्टीपल फायरवॉल प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विंडोज़ ME विच इज़ मिलेनियम एडिशन। ठीक है, तो वो आंसर इसका ऑप्शन 1 बनेगा। ME स्टैंड्स फॉर मिलेनियम एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पूछा गया है विंडोज़ XP रिलीज्ड इन। विंडोज़ XP जो है वो कब रिलीज़ किया गया था? 2000 में, 1998, 1999 और 2001। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 2001 में जो है आपका विंडोज़ XP रिलीज़ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा जो है एक एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का? तो यहाँ पर विंडोज़ 7 जो है ये एक एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 एंड विंडोज़ NT विच इज़ न्यू टेक्नोलॉजी आर नॉन एज व्हाट? तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे व्हाट? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन ऑफ द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर द PC। तो इनमें से कौन सा एक वर्जन नहीं है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का फॉर द सॉफ्टवेयर फॉर द पर्सनल कंप्यूटर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ लिनक्स। लिनक्स जो है एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनबिल्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फाउंड इन MS विंडोज़। तो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो कि MS विंडोज़ में नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 5 विच इज़ MS वर्ड। ठीक है, इनबिल्ट नहीं होता है, ये अलग से आपका इंस्टॉल करना पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ विंडोज़ एक्सप्लोरर। विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या है? तो विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है ये आपका एक फाइल मैनेजर है। ठीक है, ऑप्शन 3 इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, बैकग्राउंड ऑफ स्क्रीन इज़ नॉन एज। तो स्क्रीन के बैकग्राउंड को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द बैकग्राउंड इमेज ऑफ डेस्कटॉप इज़ कॉल्ड एज डैश। तो जो बैकग्राउंड इमेज होती है डेस्कटॉप की उसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं वॉलपेपर। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, द डेस्कटॉप ऑफ अ कंप्यूटर रेफर्स टू। सो इट रेफर्स टू व्हाट? द विजुअल स्क्रीन। विजुअल स्क्रीन जो है आपकी डेस्कटॉप कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अ ब्लिंकिंग इंडिकेटर दैट शोज यू वेयर योर नेक्स्ट एक्शन विल हैपन। तो वो आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कर्सर। ठीक है, कर्सर आपको शो करता है कि आपका नेक्स्ट एक्शन जो है वो यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, पूछा गया है graphical pictures that represent an object like file, folder, etc. are what? So the right answer is option number 4, these are icons। जो आपके icons होते हैं वो graphical pictures होते हैं जो कि represent करते हैं ऑब्जेक्ट, जैसे कि फाइल हो गया, फोल्डर्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पूछा गया है अ डैश कंटेन्स प्रोग्राम्स दैट कैन बी सिलेक्टेड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, आइकन जो है वो कंटेन करते हैं वो प्रोग्राम्स दैट कैन बी सिलेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, टू ओपन डिस्क mouse pointer is placed on disk icon and then dash. So the right answer is option 2, mouse is double clicked। तो डिस्क को ओपन करने के लिए माउस पॉइंटर जो है वो प्लेस किया जाएगा डिस्क आइकन पे, देन माउस जो है वो डबल क्लिक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन यू वांट टू मूव एन आइकन ऑन योर कंप्यूटर डेस्कटॉप दिस इज कॉल्ड व्हाट? सो दिस इज कॉल्ड ड्रैगिंग। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19 है, पूछा गया टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ फोल्डर इन विंडोज एक्सप्लोरर यू शुड डैश। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, यू शुड क्लिक ऑन इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, फैक्टर मेकिंग विंडोज पॉपुलर। तो विंडोज पॉपुलर है, इसके पीछे फैक्टर क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। डेस्कटॉप फीचर्स जो हैं, इसके फीचर्स हैं, डेस्कटॉप फीचर्स एक फैक्टर है फॉर मेकिंग विंडोज पॉपुलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, ऑल द डिलीटेड फाइल्स गोज टू। तो जो आपकी डिलीटेड फाइल्स हैं वो कहाँ जाती है, ये जाती है आपकी रिसाइकल बिन में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, जर्नली यू एक्सेस द रिसाइकल बिन थ्रू एन आइकन लोकेटेड। तो रिसाइकल बिन को आप एक्सेस करते हो आइकन्स के थ्रू, वो कहाँ पर लोकेटेड होता है आपका, तो ये आपका लोकेटेड होता है ऑन द डेस्कटॉप। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एक्सेस अ फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर स्टोर। तो इनमें से क्या यूज़ किया जाता है टू एक्सेस अ फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर स्टोर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, रिट्रीव हम यूज़ करते हैं, ठीक है। रिट्रीव करना, एक्सेस करना फाइल को फ्रॉम द कंप्यूटर स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, पूछा गया है द टास्क बार इज लोकेटेड। तो टास्क बार जो है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, तो टास्क बार आपका लोकेटेड होता है ऑन द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, पूछा गया है इन द स्प्लिट विंडो मोड वन टाइटल बार लुक्स डार्कर देन द अदर बिकॉज। तो स्प्लिट विंडो मोड में एक टाइटल बार जो है वो डार्कर दिखता है देन द अदर। इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण क्या होता है, जो डार्कर टाइटल बार होता है वो शो करता है एक्टिव विंडो को। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, चॉइसेस आर रेफर टू एज। चॉइसेस को हम क्या कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, ठीक है। कंप्यूटर में हम चॉइसेस को कहेंगे व्हाट, चॉइसेस को हम कहेंगे ऑप्शंस। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, पूछा गया डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप ऐप। तो डेट और टाइम जो है वो डेस्कटॉप में कहाँ पर अवेलेबल होता है, कीबोर्ड पे, रिसाइकल बिन, माई कंप्यूटर, टास्क बार और नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 विच इज टास्क बार। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट मैथड टू शट डाउन द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को शट डाउन करने का अप्रोप्रिएट जो मैथड होता है वो क्या होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 विच इज क्लिक स्टार्ट देन सेलेक्ट द शट डाउन। क्वेश्चन नंबर 29 है, एंड मेन्यू इज अवेलेबल एट विच बटन। एंड मेन्यू जो है वो कहाँ पर, किस बटन पे अवेलेबल होता है आपको। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ये स्टार्ट बटन पे आपको मिल जाएगा एंड मेन्यू। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हेन यू इंस्टॉल अ न्यू प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर इट इज़ टिपिकली एडेड टू द मेन्यू। जब आप एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल करोगे अपने कंप्यूटर में, तो ये आपका ऐड हो जाएगा किस मेन्यू में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ऑल प्रोग्राम्स के मेन्यू में जो है ये ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, वाई डू यू लॉग ऑफ फ्रॉम योर कंप्यूटर व्हेन गोइंग आउट फ्रॉम योर ऑफिस। तो गोइंग आउट फ्रॉम योर ऑफिस लॉग ऑफ क्यों किया जाता है कंप्यूटर को। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, समवन माइट स्टील योर फाइल्स और पासवर्ड एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द रेक्टेंगुलर एरिया फॉर डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन एंड रनिंग प्रोग्राम्स। तो रेक्टेंगुलर एरिया आपको बताना है कि वो क्या कहलाता है, फॉर डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन एंड रनिंग प्रोग्राम्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, इट इज कॉल्ड विंडोज, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यू एंड डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस आर कंपोनेंट्स ऑफ डैश प्रोग्राम्स। तो ये सभी किसके कंपोनेंट्स होते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ विंडोज़ प्रोग्राम की सभी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यू एंड डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, पूछा गया है एक्टिव विंडो मीन्स द डैश। एक्टिव विंडो का अर्थ क्या होता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 and 2 विच इज एक्टिव विंडो इज designated by different color toolbar that other open window and windows that is currently open। तो इसका अर्थ मीन्स इट मीन्स द एक्टिव विंडो को ही यहाँ पर डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, टू मैक्सिमाइज अ विंडो मीन्स टू डैश। तो विंडो को मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या है, राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर 2, इट मीन्स टू एक्सपैंड इट टू फिट द डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, टू श्रिंक अ विंडो टू एन आइकन। To shrink a window to an icon, open a group window, minimize a window, maximize a window और restore a window। तो shrink करना विंडो को टू एन आइकन, तो इससे क्या होगा, राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर 2, मिनिमाइज अ विंडो। मिनिमाइज को विंडो जो है आपका ओपन विंडो है उसको मिनिमाइज करने का अर्थ है टू श्रिंक अ विंडो टू एन आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट अपियर्स ऑन द
स्क्रीन। तो लिस्ट ऑफ कमांड्स जो कि स्क्रीन पे अपेयर होती है वो आपकी क्या कहलाएंगी? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 मेन्यूज़। मेन्यूज़ आपकी वो सामने बनकर आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, कमांड्स एट द टॉप ऑफ स्क्रीन सच एज फाइल, एडिट, फॉन्ट, टूल्स टू ऑपरेट एंड चेंज थिंग्स विद इन प्रोग्राम कम्स अंडर। तो ये सभी जो है कमांड्स फाइल, एडिट, फॉन्ट, टूल्स ये कहाँ पर आते हैं? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 मेन्यू बार के अंडर आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज एन ऑन स्क्रीन डिस्प्ले लिस्टिंग ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस ऑफ फंक्शन ऑन अ कंप्यूटर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5 मेन्यू। ठीक है, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले जो कि आपका जिसमें लिस्टिंग अवेलेबल होती है ऑप्शंस ऑफ फंक्शंस ऑन ऑफ अ कंप्यूटर, तो आपका मेन्यू कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है मेन्यूज़ आर द पार्ट ऑफ। मेन्यूज़ जो है वो किसके पार्ट होते हैं? हार्डवेयर, यूजर इंटरफेस, स्टेटस बार, मॉनिटर और नन ऑफ दिस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 यूजर इंटरफेस का ये पार्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है फॉर क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट यू यूज़ विच कमांड एट फाइल मेन्यू। तो एक नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए जो आप कौन सी कमांड का इस्तेमाल करोगे फाइल मेन्यू में जाकर? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 न्यू का इस्तेमाल किया जाएगा। फाइल मेन्यू पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके आप एक न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू कट, कॉपी एंड पेस्ट। कट, कॉपी, पेस्ट के लिए किस मेन्यू का इस्तेमाल होगा? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 विच इज एडिट। एडिट मेन्यू का इसमें इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल एट विच बटन। हेल्प मेन्यू जो है वो कौन से बटन पे अवेलेबल होता है? एंड, स्टार्ट, टर्न ऑफ और रिस्टार्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 स्टार्ट बटन पे जो है वो हेल्प मेन्यू अवेलेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है इट इज़ ईजियर टू चेंज द नेम ऑफ फाइल यूजिंग डैश प्रोसेस। तो किसी भी फाइल का नाम जो है वो किस प्रोसेस से चेंज किया जाता है? तो वो आपका प्रोसेस जो है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रीनेमिंग। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है द स्टेप्स इन्वॉल्व टू ओपन अ डॉक्यूमेंट आर डैश। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो आपके किस प्रकार से होंगे? तो वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ बोथ 1 and 2। सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट टू ओपन फ्रॉम द फाइल डाउन मेन्यू एंड क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन इन द टूल मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 विच इज़ अ कंप्यूटर मैसेज डू यू रियली वॉन्ट टू डिलीट द शेड्यूल सेलेक्टेड फाइल्स, द यूज़र क्लिक यस की इट इज़ कॉल्ड व्हाट। तो ये आपका मेनली जो है क्या कहलाएगा? ये यूज़र रिस्पॉन्स कहलाएगा। ठीक है, यानी कि एक कंप्यूटर जो है कंप्यूटर के डायलॉग बॉक्स के थ्रू एक मैसेज आपको अपेयर होगा डू यू रियली वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड फाइल, और यूज़र जो है वो क्लिक करेगा यस की पे, तो वो आपका यूज़र रिस्पॉन्स कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 अ सिंबल और क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन दैट प्रॉम्प्ट्स यू टू टेक एक्शन एंड टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू नेक्स्ट। वो आपका क्या कहलाएगा? सो राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ प्रॉम्प्ट एंड डायलॉग बॉक्स। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स या का पेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है डैश मेन्यू टाइप इज ऑल्सो नॉन एज अ ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, किस मेन्यू को जो है हम ड्रॉप डाउन मेन्यू के रूप में भी जानते हैं? सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 5 पुल डाउन मेन्यू जो है ये टाइप है इज ऑल्सो नॉन एज अ ड्रॉप डाउन मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है अ डैश इज एन एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स दैट द कंप्यूटर डिस्प्लेज आफ्टर यू मेक अ सिलेक्शन। तो एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स आपको बताने की कौन सा है दैट द कंप्यूटर डिस्प्ले आफ्टर यू मेक अ सिलेक्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स जो है एक एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स होता है दैट द कंप्यूटर डिस्प्ले करता है जब एक आप सिलेक्शन करते हो किसी कंप्यूटर में किसी चीज़ की, तो उसके बाद जो आपके सामने अपेयर होता है वो डायलॉग बॉक्स अपेयर होता है। ठीक है, वो एक एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 एनीथिंग रिटन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड। यानी स्क्रीन पे लिखा हुआ कुछ भी, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 टेक्स्ट। वो आपका टेक्स्ट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है लेट्स डैश लेट्स यू लीव अ स्क्रीन और प्रोग्राम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 विच इज एग्जिट। एग्जिट लेट्स यू लीव अ स्क्रीन और अ प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 52 है अ डैश इज एन आइकन ऑन द डेस्कटॉप दैट प्रोवाइड्स अ यूजर विद इमीडिएट एक्सेस टू अ प्रोग्राम और फाइल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 शॉर्टकट एक आइकन है, ठीक है, जो कि डेस्कटॉप पे अपेयर होता है। आप किसी भी फाइल फोल्डर का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो ऑन योर डेस्कटॉप जो कि प्रोवाइड करता है यूज़र को विद द इमीडिएट एक्सेस टू द प्रोग्राम और अ फाइल।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरटीएफ। सिंपल आरटीएफ है। आरटीएफ की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है, तो आरटीएफ की फुल फॉर्म होती है आपकी रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है द एक्सटेंशन ऑफ पेंट फाइल इज और आर। तो जो आपकी पेंट फाइल है उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ये सभी .png, .jpg और .bmp, ऑल ऑफ दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ पेंट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज यूज टू ओपन कैलकुलेटर। आपको एक अपने डेस्कटॉप में जो है वो कैलकुलेटर को ओपन करना है, तो किस प्रकार से आपके ऑप्शंस यूज़ होंगे? सो द राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, स्टार्ट बटन पर क्लिक किया जाएगा, फिर देन ऑल प्रोग्राम, देन एसेसरीज एंड देन कैलकुलेटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, डैश इज़ एन ईजी टू यूज़ इंटरफेस टू प्ले डिजिटल मीडिया फाइल्स। ठीक है, इजी टू यूज़ इंटरफेस आपको बताना है जो कि यूज़ किया जाता है टू प्ले डिजिटल मीडिया फाइल्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, मल्टीमीडिया। एक इजी टू यूज़ इंटरफेस होता है टू प्ले डिजिटल मीडिया फाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, टू स्टार्ट स्पाइडर सॉल्टेयर गेम। आपको गेम का नाम दिया गया है, आपको ये स्टार्ट करनी है, तो आपको ये प्रोसेस कौन सा फॉलो करना है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ स्टार्ट पे क्लिक किया जाएगा, देन ऑल प्रोग्राम्स, देन गेम्स एंड देन गेम नेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, पूछा गया है व्हेन यू कट और कॉपी इन्फॉर्मेशन इट गेट्स प्लेस इन द डैश। तो जब आप कट और कॉपी करते हैं इन्फॉर्मेशन को, तो यहाँ ये कहाँ पर आपकी प्लेस होती है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड पे आपकी प्लेस होती है। ठीक है, कट एंड कॉपी आप करोगे किसी भी इन्फॉर्मेशन को तो वो आपकी क्लिपबोर्ड में स्टोर होती है। ठीक है, जो कि टेम्परेरी स्टोरेज की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, अ क्लिपबोर्ड इज डैश। आपको स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है, इनमें से राइट स्टेटमेंट बतानी है अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्लिपबोर्ड इज अ टेम्परेरी स्टोरेज इन अ कंप्यूटर मेमोरी एंड टेम्परली स्टोर्स द कट एंड कॉपीज डाटा। कॉपीड डाटा, जो कट एंड कॉपीड डाटा होगा उसको टेम्परली ये स्टोर करता है कौन? क्लिपबोर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है what is the command used to remove text or graphics from a document that information is then stored on a clipboard so you can paste it? So the right answer is option number 2 which is cut. कट कमांड को यूज़ किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए। टेक्स्ट हो या ग्राफिक है, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो उसको रिमूव करने के लिए और वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर हो जाती है क्लिपबोर्ड में, ताकि आप उसे जो है किसी अनदर प्लेस पे पेस्ट कर सको। तो उसके लिए आप कट कमांड का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है अ सेव्ड डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड टू एज अ डैश। तो सेव डॉक्यूमेंट आपका किस प्रकार से रेफर किया जाता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, वो आपका एक फाइल की तरह आपका रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, द नेम गिवन टू अ डॉक्यूमेंट बाय द यूज़र इज कॉल्ड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, फाइल नेम। जो आपका डॉक्यूमेंट को नाम दिया जाएगा यूज़र के द्वारा वो आपका फाइल नेम कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज अ यूनिट। तो फाइल एक कलेक्शन होता है इन्फॉर्मेशन का जो कि सेव होता है एज अ यूनिट। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, इंफॉर्मेशन केप्ट अबाउट अ फाइल इंक्लूड्स व्हाट। तो इन्फॉर्मेशन आपकी अबाउट द फाइल इसमें इंक्लूड होती है क्या? प्रिंट सेटिंग और डिलीशन डाटा, बोथ 1 and 2, और साइज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, साइज। इन्फॉर्मेशन केप्ट अबाउट द फाइल इंक्लूड्स इट्स साइज। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है, पूछा गया अ फाइल इज ऑफ्टन रेफर टू एज अ डैश, विजार्ड, डॉक्यूमेंट, पेन, डिवाइस और डॉक्यूमेंटेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 विच इज डॉक्यूमेंट। अ फाइल इज ऑफ्टन रेफर टू एज अ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फैल्स कंसीविंग फाइल नेम्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 विच इज ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका? द फाइल एक्सटेंशन कम्स बिफोर द डॉट फॉलोड बाय द फाइल नेम। ऐसा नहीं है, फाइल नेम के बाद आपका डॉट जो आपकी एक्सटेंशन है वो लास्ट में लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, फाइल एक्सटेंशंस आर यूज्ड इन ऑर्डर टू डैश। तो फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इनका इस्तेमाल किया जाता है टू आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। फाइल किस प्रकार की है, ठीक है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशंस का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन एट द एंड ऑफ द फाइल नेम एंड हेल्प टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ फाइल।
तो ये आपका फाइल एक्सटेंशन ही होता है, ठीक है। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट आर .bs .doc.htm एग्जाम्पल्स ऑफ इन कंप्यूटर, ठीक है। तो ये सभी आपके किस तरह के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, कंप्यूटर में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ये आपके सभी एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है वो कौन सी है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, .doc आपको इस्तेमाल किया जाता है डिफ़ॉल्ट फॉर द वर्ड डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, you organize files by storing them in dash archive, list, indexes, folder or none of these. So the right answer is option number 4, folders. You organize files by storing them in folders, ठीक है। फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हो आप किस में, स्टोर करके, by storing them in folders. Next question number 72, dash may be included in other folder while making hierarchical structure folder. So the right answer is option number 3, which is subfolder. Subfolder may be included in other folders. Next question number 73, which of the following refers to containers used to store related documents located on the computer. So the right answer is option number 4, which is folders, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया, यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल और फोल्डर इन डैश। तो आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर्स को रख सकते हो किसमें। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2, डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया है, व्हेन एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट इनटू डॉक्यूमेंट वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स, ठीक है। जब आप एम्बेड करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट को इनटू डॉक्यूमेंट तो इनमें से क्या होगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, एम्बेडेड ऑब्जेक्ट बिकेम अ पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस फॉर कॉपी पेस्ट एंड कट। तो कॉपी पेस्ट एंड कट के लिए जो है आपको करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर बताना है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, विच इज़ Ctrl+C जो कि कॉपी के लिए, देन Ctrl+V पेस्ट के लिए और Ctrl+X जो है वो कट के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज टू डिलीट करेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। तो कर्सर के लेफ्ट में अगर आपको कोई करेक्टर डिलीट करना है तो आप उसके लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल करोगे वो इस्तेमाल करोगे क्या, बैक स्पेस का, ठीक है। कर्सर के लेफ्ट में आपको ध्यान में रखना है, आपको बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हो आप, तभी वो आपके करेक्टर्स डिलीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, टू रिस्टार्ट द कंप्यूटर फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ की इज़ यूज। तो कंप्यूटर को आपको रिस्टार्ट करना है तो वो कॉम्बिनेशन आपको बताना है कि शॉर्टकट कीज का किस तरह से इस्तेमाल होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, विच इज़ Ctrl+Alt+Delete। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू क्लोज करंट और एक्टिव विंडो। तो आपकी एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा। तो Alt+F4 से जो है वो जो आपकी एक्टिव विंडो है वो क्लोज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ दी राइट आंसर। तो ये थे आज के हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।